हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। और बच्चों, हमने इस प्ले का सीन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। सीन फर्स्ट में बच्चों हमने पढ़ा था कि डैरी और मिस्टर लैम जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो मिस्टर लैम डैरी के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो फील कर रहा है, वो लोगों से मिलने से घबराता है, लोगों की कंपनी में नहीं जाना चाहता, तो मिस्टर लैम्प उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आते हैं। वो उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, उसको बताते हैं कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम से डरने की बजाय, उस प्रॉब्लम से दुखी होने की बजाय उसे बाकी चीज़ों को देखना चाहिए, बाकी चीज़ों को देख के उसे खुश होना चाहिए। और बच्चों, धीरे धीरे डैरी की बातों से हम समझ जाते हैं कि डैरी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसे मिस्टर लैम्प की कंपनी अच्छी लगने लगती है। वो भी मिस्टर लैम्प की तरह गार्डन में बैठ के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता था। इस तरह के घर में रहना चाहता था जहाँ कोई कर्टेन ना हो, जहाँ हर चीज़ बिल्कुल नेचुरल वे में हो। तो वो मिस्टर लैम्प से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, उनकी लाइफस्टाइल से, उनके रहने के तरीके से, उनके अंदाज से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और वो भी मिस्टर लैम्प की तरह बनना चाहता था। तो बच्चों, लास्ट में हमने पढ़ा था जहाँ सीन एंड होता है, डैरी अपने घर जाता है भाग के, और ताकि वो घर जाके अपनी मदर को इन्फॉर्म कर सके और वापस आ सके मिस्टर लैम्प के पास। पर बच्चों, लास्ट में मिस्टर लैम्प क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद डैरी नहीं आएगा, क्योंकि आज तक उनके घर में, उनके गार्डन में जो भी लोग आते हैं सब कहते हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन बच्चों वो लोग वापस नहीं आते हैं। तो मिस्टर लैम्प को उम्मीद नहीं है कि डैरी वापस आएगा, लेकिन डैरी प्रॉमिस करके गया है कि आप वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगा। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है, क्या डैरी वापस आ पाता है, क्या अपने सारे डर को, अपनी हेजिटेशन को वो हरा पाता है, या फिर मिस्टर लैम्प वापस से अकेले रह जाएंगे, डैरी वापस नहीं आएगा। तो आगे क्या होता है देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन 2। तो बच्चों, सीन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सीन 2, डैरीज हाउस। और ये सीन कहाँ का है, डैरी के घर का है। तो डैरी अपने घर गया था भागकर, तो उसके घर का सीन स्टार्ट हो रहा है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तो बच्चों, डैरी अपने घर चला गया है। वो घर इसीलिए गया था कि वो अपनी मदर को इन्फॉर्म करना चाहता था और वापस से वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में, उनके घर में वो आना चाहता था। तो अब जब वो घर चला गया, घर जाके उससे अपनी मदर को सारी बातें बताई कि मैं मिस्टर लैम्प के यहाँ था इतनी देर से और अब मैं वापस वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये सुन के उसकी मदर को अच्छा नहीं लग रहा। उसकी मदर थोड़ा नाराज है और क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं डैडी से कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बारे में, हिम आया है मिस्टर लैम्प के लिए, तो उसकी मदर कह रही हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानती, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कौन मिस्टर लैम्प है, वो कहाँ रहते हैं, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो मैंने उनके बारे में सुन रखा है, मैं उनके बारे में जानती हूँ। डैडी, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो डैडी कहता है कि आपने जो बातें सुनी हैं उनके बारे में, आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपसे लोग जो आके बोलते हैं आप मान लेती हो, तो आपको ऐसी वैसी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, being told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you are not to go back there. तो बच्चों, जो डैरी की मदर है उनको अच्छा नहीं लग रहा कि डैरी मिस्टर लैम्प की कंपनी में वापस जाना चाहता है। उन्होंने मिस्टर लैम्प के बारे में पता नहीं क्या सुना है, कोई ऐसी बात सुनी है जिसके कारण वो नहीं चाहती कि उनका बेटा मिस्टर लैम्प की कंपनी में वापस जाए। तो वो ये कह रही है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था और यहाँ तक कि मुझे वार्न भी किया था मिस्टर लैम्प के बारे में कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं, तो इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं और लोगों ने मुझे चेतावनी भी दी थी मिस्टर लैम्प के बारे में। आगे वो कह रही हैं कि हमें यहाँ रहते हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं, इतने कम टाइम में मैंने मिस्टर लैम्प के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और लोगों ने मुझे वार्न भी किया था कि मिस्टर लैम्प जैसे व्यक्ति एक वहाँ रहते हैं तो उनसे बच के रहना, इस बारे में मुझे वार्न भी किया था।
तो वो आगे कह रही हैं कि हमें यहाँ रहते हुए 3 मंथ्स ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही मैं सब कुछ जान गई हूँ और मैं जान गई हूँ कि तुम्हें अब वापस उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो डैरी की मदर बिल्कुल मना कर देती हैं कि तुम मिस्टर लैम के पास, उनके घर तुम वापस नहीं जाओगे। डैरी, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden। तो डैरी कह रहा है कि आप इतना डर क्यों रही हो, आपको लोगों ने क्या बताया है, किस चीज़ के लिए वार्न किया है। वो आगे कह रहा है कि आपको किस चीज़ का डर है, आपको क्या लगता है वो कौन है, आप मिस्टर लैम के बारे में क्या सोच रही हैं, आपको पता ही क्या है कि वो कौन है। आपको इतना ही तो पता है कि वो एक ओल्ड मैन है जिनके एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए वो नकली पैर यूज़ करते हैं और वो एक बहुत बड़े से घर में रहते हैं और उनके घर में कोई कर्टेंस नहीं है और उनके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है। तो डैरी कहता है आपको किस बात का डर है, वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, एक ओल्ड मैन है, एक बड़े से घर में रहते हैं, उनके एक बड़ा सा गार्डन भी है उनके घर पे। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक। तो डैरी कहता है और मुझे मिस्टर लैम बहुत अच्छे लगे, उनका घर और उनका गार्डन मुझे बहुत पसंद है, मैं वापस वहाँ जाना चाहता हूँ, उनके गार्डन में जाके मैं बैठना चाहता हूँ और वहाँ बैठ के मैं चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, मैं सुनना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि डैरी के अंदर सच में चेंजेस आ गए हैं। जो आज तक लोगों से मिलने से डरता था, जिसे लोगों की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज वो अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अपनी मदर से वो परमिशन मांग रहा है कि वो फिर से मिस्टर लैम के पास जाना चाहता है। जैसा मिस्टर लैम ने क्या कहा था, मिस्टर लैम ने इसको डैरी को समझाते हुए कहा था ना कि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें चीज़ों को देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। तो वही बात डैरी अपनी मदर से कह रहा है कि मैं वहाँ जाके बैठना चाहता हूँ ताकि मैं हर चीज़ को सुन पाऊँ, मैं हर चीज़ को देख पाऊँ। मदर, लिसन टू वॉट। तो डैरी की मदर कह रही है कि तुम्हें क्या सुनना है, तुम क्या सुनने के लिए वहाँ जाना चाहते हो। डैरी, बी सिंगिंग हिम टॉकिंग। तो डैरी कहता है गार्डन में बैठ के मैं सुनना चाहता हूँ कि बीज किस तरह से सिंग करती हैं, मुझे बीज की आवाज़ सुननी है। तो ये भी मिस्टर लैम ने बताया था। मिस्टर लैम ने कहा था कि लोगों को लगता है कि बीज केवल बजिंग साउंड करती हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आपको उनकी आवाज़ में भी एक म्यूज़िक फील होगा, आपको फील होगा कि वो एक्चुअल में सिंगिंग करती हैं। तो वही बात डैरी कह रहा है कि वो गार्डन में बैठ के बीज की आवाज़, का म्यूजिक सुनना चाहता है, उनकी सिंगिंग सुनना चाहता है और इसके अलावा वो हिम यानी मिस्टर लैम को सुनना चाहता है, मिस्टर लैम की बातें सुनना चाहता है, मिस्टर लैम के साथ में वो बातें करना चाहता है। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू। तब उसकी मदर पूछ रही हैं कि तुम्हें मिस्टर लैम से बातें करनी है, तो तुम मुझे बताओ मिस्टर लैम तुमसे क्या बातें करते हैं, मिस्टर लैम तुम्हें क्या बताएंगे। डैरी, थिंग्स डैट मैटर। तो डैरी कह रहा है कि मिस्टर लैम वो बातें करते हैं जो एक्चुअल में मैटर करती हैं, जो बातें सच में इम्पॉर्टेंट है, जिन बातों से एक्चुअल में असर पड़ता है, जिन बातों से फ़र्क पड़ रहा है मेरे ऊपर, वो बातें मिस्टर लैम करते हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड। डैरी कह रहा है कि मिस्टर लैम वो बातें करते हैं जो आज तक और किसी ने भी नहीं करी। तो डैरी वापस से अपनी वही बात रिपीट कर रहा है कि वो मिस्टर लैम की बातों को, उनकी कंपनी को कितना ज़्यादा पसंद करने लग गया है, क्योंकि आज तक सारे लोग तो किस तरह की बातें करते हैं, या तो उसके फेस के लिए सिंपैथी शो करते हैं या फिर वो उसको स्टेयर करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन मिस्टर लैम पहले इंसान थे जिन्होंने ना तो सिंपैथी शो करी, ना ही उसको सॉरी फील करवाया, कि ना ही उसको ऐसा फील करवाया कि वो कोई बेचारा है, वो कोई पुअर बॉय है। तो इसीलिए वो मिस्टर लैम की बातों को पसंद करने लग गया था। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मिस्टर लैम वो बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि एक्चुअल में मेरे लिए अब मैटर करती हैं, क्योंकि ऐसी बातें इससे पहले और किसी ने कभी भी नहीं करी। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट।
वो कह रहा है कि मिस्टर लैम ऐसी बातें करते हैं जिनके बारे में मैं अब सच में सोचना चाहता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा था ना कि अगर तुम डिसाइड कर लोगे अपनी लाइफ में कुछ करने का तो तुम सच में अब कुछ भी कर पाओगे और बाकी लोगों से भी बेटर कर पाओगे। तो यही सब बातें अब डैरी को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही हैं, तो इसीलिए वो कह रहा है कि मिस्टर लैम ऐसी बातें करते हैं जिनके बारे में अब मैं सच में और ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर। तो बच्चों, डैरी की मदर बिल्कुल नहीं चाहती कि डैरी मिस्टर लैम के यहाँ जाए। हो सकता है डैरी की मदर ने कुछ ऐसा सुन रखा है, लोगों ने कुछ बताया है डैरी की मदर को, जिसकी वजह से वो मिस्टर लैम को पसंद नहीं करती। बिना मिस्टर लैम को जाने वो मिस्टर लैम के बारे में कोई ऐसी बात सोचे बैठी हैं जिसकी वजह से अब वो अपने बेटे को भी वहाँ नहीं जाने देना चाहती। तो वो कह रही हैं कि अगर तुम्हें केवल थिंकिंग ही करनी है, तुम्हें सिर्फ सोचने के लिए वहाँ जाना है, तो तुम यहीं बैठो, मेरे सामने इस घर में ही बैठो और यहीं बैठ के तुम सोच लो तुम्हें क्या सोचना है, क्योंकि तुम यहीं रहोगे, यही जगह, यही घर तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें वहाँ जाके अगर सिर्फ थिंकिंग ही करनी है तो तुम यहीं बैठ के थिंकिंग कर लो, तुम यहीं बैठ के सोच लो तुम्हें जो भी सोचना है। डैडी, आई हेट इट हियर। तो डैडी कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, क्योंकि इस जगह से मुझे नफ़रत है, ये इस जगह से और यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों की बातों से, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो मुझे स्टेयर करते हैं, या तो मुझसे डर जाएंगे, भाग जाएंगे, या फिर मुझ पे सिंपैथी शो करेंगे, मुझे सॉरी फील करवाएंगे। तो इस तरह की बातों से अब मुझे नफ़रत है। मदर, यू कांट हैव द थिंग्स यू से। तो बच्चों, अब उसकी मदर कह रही है कि तुम जिस तरह की बातें बोल रहे हो उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो। आई फॉरगिव यू। मदर कह रही हैं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ़ कर रही हूँ। तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें इस घर से, इस जगह से नफ़रत है, तो इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी कंट्रोल नहीं है कि तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम। तो बच्चों, उसकी मदर कह रही हैं कि तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो, तुम इस तरह की बुरी बातें सोचते हो, फील करते हो और उन्हें बोल रहे हो। ऐसा कहने के लिए तुम मजबूर हो। क्यों? क्योंकि वो वही बात रेफर करना चाहती हैं कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया, तुम्हारा फेस जल गया है, तुम इस तरह के दिखते हो, लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए कोई बात नहीं, तुम इतनी बुरी बातें फील करते हो, इतनी बुरी बातें बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। आई डोंट ब्लेम यू। आगे वो कह रही हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बल्कि दोष तुम्हारे इस फेस का है, क्योंकि तुम्हारा फेस जल चुका है, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा लोगों के लिए इस तरह की बातें आ गई, तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ गई कि तुम इतनी बुरी बातें बोल रहे हो, इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। डैडी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। तो डैडी कह रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका मेरे फेस से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं कैसा दिखता हूँ इस बात से कोई मतलब है। तो बच्चों, डैडी फाइनली मिस्टर लैम की बात समझ पाया कि वो कैसा दिखता है, उसका फेस जो एक साइड से जला हुआ है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कैसा दिखता है। तो डैडी कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे मिस्टर लैम के पास जाना है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, उनकी कंपनी में बैठना चाहता हूँ, तो इस चीज़ का मेरे फेस से कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस जगह से नफरत है, यहाँ के लोगों की बातें मुझे पसंद नहीं है, तो इस बात का मेरे फेस से कोई कनेक्शन नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट इट एंड इट इज़न्ट इम्पॉर्टेंट। वो कह रहा है मुझे अपने फेस के बारे में बिल्कुल केयर नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं कैसा दिखता हूँ और ना ही मेरे लुक्स अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी वो कह रहा है कि मैं बाहर से कैसा दिखाई देता हूँ मुझे अब इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है और ना ही ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं दिखने में कैसा दिखाई देता हूँ, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ उसका मेरे फेस से या मेरे लुक्स से कोई भी कनेक्शन नहीं है।
इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हेयर। आगे वो कह रहा है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, जो फील करता हूँ और मैं जो देखना चाहता हूँ, मैं जिन बातों के बारे में फाइंड आउट पता करना चाहता हूँ और जिन बातों के बारे में अब मैं सुनना चाहता हूँ, उस वजह से मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। तो कह रहा है कि मैं एक्चुअल में सच में मिस्टर लैम के गार्डन में फिर से जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पता करना चाहता हूँ और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब मैं सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर। वो कह रहा है कि और आप चाहे मुझे कितना भी मना करो लेकिन मैं फिर से वापस वहीं जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स। वो कह रहा है मैं फिर से मिस्टर लैम के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं उनकी हेल्प करूँगा क्रैब एप्पल्स को पेड़ से उतारने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग। वो कह रहा है कि हो सकता है मैं किसी और इम्पॉर्टेंट काम के लिए नहीं जा रहा, मैं सिर्फ चीज़ों को देखने के लिए और सुनने के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। आप चाहे कितना भी मना करो, मैं मिस्टर लैम के गार्डन में, मिस्टर लैम के पास में वापस जा रहा हूँ। मदर यू विल स्टॉप हियर। तो बच्चों, मदर बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका बेटा वापस मिस्टर लैम के पास जाए, तो उसकी मदर उसको वापस मना कर रही है और कह रही है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रुकोगे। डैडी ओ नो बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो डैडी कह रहा है नहीं नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता क्योंकि अगर आज मैं वापस नहीं गया, अगर आज मैं मिस्टर लैम के गार्डन में वापस नहीं गया तो शायद मैं फिर कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाऊँ, फिर शायद मैं कभी इतनी हिम्मत ना कर पाऊँ कि मैं इस वर्ल्ड में वापस कहीं जाऊँगा, मैं वापस कभी लोगों से मिलूँ, ऐसी हिम्मत मैं शायद फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। तो डैडी कह रहा है कि अगर आज मैं नहीं गया, अगर आज मैंने अपने सारे डर, सारे हेजिटेशन को क्रॉस करके अगर आज मैं इस घर से निकल के मिस्टर लैम के पास नहीं गया तो शायद ये कॉन्फिडेंस मैं फिर कभी नहीं शो कर पाऊंगा, शायद फिर मैं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाऊंगा, मैं लोगों के पास, लोगों की कंपनी में फिर शायद कभी नहीं जा पाऊंगा। द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पेंटिंग। ऐसा कहते कहते डैडी घर से निकल जाता है और जो गेट है उसे स्लैम्स यानी जोर से बंद करने की आवाज़ आती है। डैडी वहाँ से भागने लगता है। कैसे? पेंटिंग यानी हाँफते हाँफते। तो वो इतनी ज़ोर से भाग रहा है, इतनी स्पीडली भाग रहा है कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा और हाँफते हाँफते वो वहाँ से भाग जाता है बहुत तेज़ी से। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। और आगे वो कह रहा है कि अगर आज मैं नहीं गया तो मैं फिर कभी भी इस दुनिया के लोगों से नहीं मिल पाऊंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि अब मुझे ये वर्ल्ड चाहिए, इस वर्ल्ड के सारे लोगों से मुझे मिलना है, इस वर्ल्ड में जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, मुझे उन सबको देखना है, उन सबके पास जाना है, इसीलिए ये वर्ल्ड अब मुझे चाहिए, अब मुझे ये वर्ल्ड चाहिए। तो बच्चों, डैडी आज तक लोगों से बचता था, लोगों की कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मिस्टर लैम फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके इस एटीट्यूड को चेंज करने में। उसके अंदर वो एक पॉजिटिविटी लेकर आ जाते हैं, उसे वो सिखा देते हैं कि उसे अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना है, लोगों के साथ मिक्सअप होना है। तो इसीलिए डैडी के अंदर ये चेंज आ जाता है और वो कह रहा है कि मुझे लोगों से इस वर्ल्ड को जानना है, इस वर्ल्ड में मुझे अब जाना है। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स। अब वो भाग रहा है इतनी तेज़ी से कि वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। धीरे धीरे उसकी जो हाँफने की आवाज़ है वो भी फेड होने लगती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और यहाँ पे हमारा सीन 2 एंड हो जाता है, फिर से स्टेज का कर्टन गिर जाता है। सीन 3, अब वापस से हमारे प्ले का नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो जाता है। सीन 3, मिस्टर लैम्स गार्डन। अब सीन 3 फिर से शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे? मिस्टर लैम के गार्डन में। गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्बिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। अब मिस्टर लैम के गार्डन में हम क्या देख सकते हैं? वहाँ पे गार्डन की आवाज़ें आ रही हैं। और अब किस तरह की आवाज़ आ रही हैं गार्डन में से? जो ब्रांच है ट्रीज़ की वो शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट
शिफ्ट यानी हिल रही है, मूव हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो रही है, तो ब्रांच के मूवमेंट की आवाज़ आ रही है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और उसके बाद जो ब्रांच पे लगे हुए एप्पल्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और गिरते समय वो थंप की आवाज़ कर रहे हैं, नीचे गिरने के जो धड़ाम की आवाज़ है वो आवाज़ आ रही है, और फिर से ब्रांचेस की शिफ्टिंग, हिलने की आवाज़ गार्डन में आ रही है। तो इन आवाज़ों के बेस पे हम कह सकते हैं कि मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, वो एप्पल ट्री पे से एप्पल तोड़ रहे हैं। मिस्टर लैम स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट। तो मिस्टर लैम लैडर पे चढ़े हुए हैं, उन्होंने बताया था पहले कि वो लैडर पर चढ़ के एक स्टिक की हेल्प से एप्पल्स को तोड़ते हैं, तो इसी तरह से वो एक लैडर पे चढ़ के एप्पल्स तोड़ रहे हैं। अब वो अपने आप से ही बोल रहे हैं, अरे धीरे धीरे, कंटिन्यूसली, और हाँ ये आ गया एप्पल, आई गॉट इट, एप्पल मैंने पकड़ लिए, दैट्स इट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मोर एप्पल फॉल्स, और फिर और भी बहुत सारे एप्पल्स नीचे गिर जाते हैं। एंड अगेन, और वापस से, दैट्स इट एंड। तो जो मिस्टर लैम्ब है वो एप्पल तोड़ रहे हैं, तोड़ते तोड़ते वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा और आगे, और धीरे धीरे और आ जाएंगे। इस तरह से वो बोलते जा रहे हैं और एप्पल्स वो तोड़ते जा रहे हैं, तो जो टूटे हुए एप्पल्स हैं वो नीचे गिरते जा रहे हैं। अ क्रैक, a crash, a ladder falls back, Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, cracks, then silence। अब अचानक से किसकी आवाज़ आती है, एक क्रैक की आवाज़ आती है, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है, और फिर क्रैश, फिर से क्रैश, टूटने की आवाज़ आती है, और फिर आवाज़ आती है कि जो लैडर थी वो लैडर नीचे वापस गिर जाती है, यानी कि जिस लैडर पे मिस्टर लैम्ब खड़े हुए थे वो लैडर स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, और उस लैडर के साथ मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिर जाते हैं। और कैसे, थंब की आवाज़ के साथ लैडर गिर जाती है और मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद आवाज़ आती है एक ब्रांच के स्विश बैक होने की, यानी कि एक ब्रांच जो कि आगे झुकी हुई थी वो फिर से स्विश होके पीछे चली जाती है, और फिर से क्रैक्स की आवाज़ आती है, यानी ब्रांच के टूटने की आवाज़ आती है। देन साइलेंस, उसके बाद गार्डन में पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है, शांति हो जाती है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, और फिर अब हमें कौन दिखाई देता है, डैरी दिखाई देता है। डैरी फाइनली वापस मिस्टर लैम्ब के घर में आ जाता है, वो गार्डन का गेट खोलता है और वो अभी भी हाँफ रहा है। तो वो घर से निकला था हाँफते हुए, और वो इसी तरह से पूरे रास्ते भागते भागते आया है, तो जब वो गार्डन में पहुंचा तब भी वो हाँफ रहा है। Daddy, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. तो बच्चों, डैरी बहुत एक्साइटेड है, वो भागते भागते आया है, वो मिस्टर लैम्ब को बताना चाहता है, तो वो बहुत एक्साइटेड होके कह रहा है, देखा आपने, मैं वापस आ गया, आपने कहा था मैं नहीं आऊँगा, और उन सब ने भी कहा था कि मुझे नहीं आना है, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वॉन्टेड, और मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैं चाहता था। He stops dead, silence। ये इतना कहते ही वो रुक जाता है और पूरी तरह से वापस से साइलेंस हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव। तो वो क्यों रुक गया, वो देख लेता है कि मिस्टर लैम्ब जमीन पे गिरे हुए हैं, तो वो रुक जाता है। उसको अपने सामने मिस्टर लैम्ब नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं, तो वो कह रहा है, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर आप, यू हैव, आप नीचे गिर गए हैं क्या। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स। ये इतना कहते हुए वो उस ग्रास पे भाग के जाता है जहां मिस्टर लैम्ब उसको दिखाई देते हैं नीचे गिरे हुए, उन तक वो भाग के जाता है, फिर वो रुक जाता है, और फिर नील्स यानी अपने घुटनों के बल वो मिस्टर लैम्ब के पास में बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट। अब वो मिस्टर लैम्ब के पास में पहुंच चुका है, अब वो मिस्टर लैम्ब से कह रहा है, मिस्टर लैम्ब कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप गिर गए थे लेकिन आप अकेले नहीं हैं, यहाँ मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, मिस्टर लैम्ब सब ठीक है। साइलेंस, इसके बाद फिर से साइलेंस, मिस्टर लैम्ब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आई केम बैक लैमी लैम्ब, आई डिड कम बैक। तो फिर से डैरी बोल रहा है कि मैं
वापस आया हूँ लेमी लैम्ब, मैं वापस आ गया। डैरी बिगिंस टू वीप, लेकिन मिस्टर लैम्ब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। मिस्टर लैम्ब किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। डैरी ही लगातार बोला जा रहा है, मिस्टर लैम्ब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। और फाइनली जो डैरी है वो बिगिंस टू वीप, रोना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चों डैरी के सामने मिस्टर लैम्ब गिरे हुए हैं और डैरी यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे बच्चों हमारा जो सीन थर्ड है वो और हमारा ये प्ले, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो बच्चों ये जो लास्ट में डैरी ने रोना स्टार्ट किया, इसका रीज़न हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। राइटर ने ये रीडर्स पे छोड़ दिया है कि वो अपने हिसाब से वो जिस तरह से चैप्टर को इंटरप्रेट करते हैं उसी तरह से वो अपने अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे जो मिस्टर लैम्ब है उनकी डेथ हो गई हो, या फिर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी है इसलिए डैरी रो रहा है, या रोने का रीज़न ये भी हो सकता है कि वो फाइनली अपने इतने सालों के डर, इतने सालों की हेजिटेशन को फाइनली वो क्रॉस कर पाया, वो फाइनली मिस्टर लैम्ब के पास वापस आ पाया, इस रीज़न से वो रो रहा है। तो बच्चों रोने का रीज़न यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हम जो रीडर्स हैं हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम जैसा चाहें वैसा यहाँ पे इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो बच्चों फाइनली हम इतना कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब सक्सेसफुल हो गए थे डैरी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने के लिए। मिस्टर लैम्ब से मिलने से पहले डैरी एक ऐसा बॉय था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, जो कि लोगों के पास जाना तक नहीं चाहता था, क्योंकि लोग उसके साथ या तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो करते थे या फिर उसको हॉरिबल फील करवाते थे। लेकिन मिस्टर लैम्ब ने डैरी को समझाया, उसके जीवन में ये चेंज वो लेकर आए कि आपको जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही दुखी होते हुए बिता दोगे। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप देखो, जिनके बारे में आप सोचो, आप जानो, तो आप हैप्पीनेस फील करोगे। मिस्टर लैम्ब खुद इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। उनकी लाइफ जो थी वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन थी कि उनका एक पैर टूटा हुआ था, एक नकली पैर था, इसके बावजूद भी वो हर चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढ लेते थे। वो अकेले रहते थे इतने बड़े घर में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कंपनी के लिए इतने सारे ट्रीज लगा रखे थे, बीज का म्यूजिक वो सुना करते थे, बच्चों को अपने पास बुलाया करते थे, बच्चों को बहुत सारे फ्रूट्स दिया करते थे, टॉफीज दिया करते थे। तो अगर वो चाहते तो सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच के ही वो दुखी रहते, पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड कर देते। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया था कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको फेस करेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें वो खुशी ढूंढेंगे। तो जो उनकी लाइफ थी मिस्टर लैम्ब की, वो लाइफ ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। और मिस्टर लैम्ब को देखकर ही डैरी ने भी अपने अंदर ये चेंज वो लेकर आया। इतने सालों के उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी उसे फाइनली वो हटा पाया और अपने अंदर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आ पाया। तो मिस्टर लैम्ब सक्सेसफुल हो जाते हैं डैरी के लाइफ में एक इतना बड़ा टर्न लाने के लिए, एक इतना बड़ा चेंज डैरी की लाइफ में लाने के लिए। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।